हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव मैथ्स एकेडमी। चलिए, तो आज हम लोग पहला लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए नंबर सीरीज को लेकर के, जो बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम एसएससी के लिए भी डिस्कस करेंगे। अभी नंबर सीरीज में दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो बनता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रॉन्ग नंबर सीरीज। और एक बात और बताना चाहेंगे, और 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। प्री के एग्ज़ाम है तो भी 5 मार्क्स, और मेंस एग्ज़ाम है तो भी 5 मार्क्स। मतलब आपके सिलेक्शन में नंबर सीरीज का काम कितने मार्क्स का है भाई? टोटल 10 मार्क्स का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िए आप अच्छे से। और याद रखना, अगर आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गए बैंक एग्जाम्स के लिए, अगर बाकी आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी तैयार करना है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक बात और कि मिसिंग नंबर सीरीज आएगी, रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकता है, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो आपका एसबीआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज मिक्स करके दे दिए थे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, अपने पहले क्वेश्चन को लेकर के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आप लोग एक काम करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है? बाकी हम बताते जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये कब आया है? IBPS 2017 एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझने का तरीका देखो, क्या करना है मुझे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला डिफरेंस, डिफरेंस के बाद ये देखना है कि मल्टीप्लाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और तीसरा ये देखना है कि अगर कहीं पर भी 0.5 मिल जाता है, याद रखना, तो इसका मतलब है या तो हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर उसमें जो है 0.5, 1.5, 2.5 को मल्टीप्लाई किया गया है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ध्यान देते हैं यहाँ पर, देखिए ज़रा थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखो क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। अच्छा, लेकिन ये डबल है, तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता चल गया कि डबल फिर 1, इसका मतलब ये ट्रिपल होगा, और इसका मतलब ये क्या होगा, ये 4 टाइम्स होगा। एम आई राइट? या 8 टाइम्स हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जरा देखें, अगर 4 टाइम्स देखते हैं तो 4 टू जा 8 कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब 8 टू जा 16, 8 टू जा 24, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर जी का ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा 256। क्या है? 8 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई और 1 का मल्टीप्लाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके ही कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, 65 है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो, डिफरेंस चल रहा है। कितने डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर? डिफरेंस देखे तो 4 का, डिफरेंस देखे तो 8 का, 16 का, 32 का। तो ऑब्वियस अगला डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 64 का। तो ऐड कर लो जरा, कितना आ रहा है? 129। ठीक। तो चलिए कंप्यूटर जी का देखते जरा, शायद हो सकता है और तरीके हों। बिल्कुल देखो, एक और तरीका मिल गया आपको। क्या तरीका मिला कि इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1। ये भी कर सकते हैं कैसे? 5 टू जा 10 माइनस 1, 9, 9 टू जा 18 माइनस 1, 17, 17 टू जा 34 माइनस 1। तो ये चल रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर सब लोग? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसको कैसे समझा जाए कि हमारा क्या ऑप्शन होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 नहीं बन रहा है, 6 4 जा 24 नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं 21 4 जा 84 होता है। अगर हम 4 ऐड कर दें तो आ जाएगा। 6 3 जा 18 होता है, 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बन गया। क्या ऑप्शन बना कि इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेगा, इंटू 3, यहाँ हम ऐसे करें इंटू 2 प्लस का 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5। जरा देखते हैं कंप्यूटर जी का आंसर। बिल्कुल, तो ऑप्शन में क्या है? इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5 और इंटू 6 प्लस 6 बना हमारा आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग फिर से वही काम, वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करिए क्वेश्चन को। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन RRB PO 2019 में पूछा गया प्री एग्जाम में। बहुत आसान सा क्वेश्चन। कैसे? यहाँ से सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कैसे कि ये देखो 21 4 जा, 84 5 जा, है ना, 426 जा। ठीक, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये 4 जा है तो ये कितना हो जाएगा 2 जा। क्यों? ये तो 2, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 5 टाइम्स है ना,
यहाँ पर 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, तो ये 2 जा कितना हो जाएगा 7, तो 7 ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर जी का ऑप्शन देखते जरा, बिल्कुल, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर लगाइए। तो चलिए अब वीडियो पॉज करके फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे कि 4 है, फिर क्या है 7 है, 4 है 7 है, नेक्स्ट क्या है फिर इसके बाद 4 7 12 20 32। तो अभी आप सोचो जरा क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या हो सकता है बताइए। तो बड़ा आसान है, कैसे, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। ये पूछा गया RRBPO 2019 में, ये भी पूछा गया है प्री एग्जाम में। तो देखिए जरा कंप्यूटर जी का आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर वही जो हमने बताया वही है सेम। तो आप लोग बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आज हमने थोड़े से इजी क्वेश्चन भी लिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही बात, आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर दीजिए। ये RRB क्लर्क 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 3 सॉरी 4 3 4.5 8.75 एंड 20। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आसान सा। अब देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये 1.5 टाइम्स हो रहा है, ये लगभग 2 टाइम्स हो रहा है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे देखना मुझे, 1.5 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले ये 0.5 टाइम्स हुआ होगा या 1 टाइम हुआ होगा। चेक करते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर इसको 0.5, तो अगर हम देखते हैं कि 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2, प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 के साथ कंडीशन क्या है, 3 इंटू 1, अगर देखें तो 1.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 बन रहा है ना। चलिए इसी के बाद फिर हम इसके बाद इसको देखते हैं, तो इसके साथ कंडीशन क्या आ जाएगा 4.5, फिर देखा जाए 4.5 इंटू 1.5 और प्लस का कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल बन रहा है सीरीज, यही सीरीज चल रही है हमारी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8.75 इंटू 2 प्लस 2.5, तो हो गया 20। तो अगली जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी 20 इंटू 2.5 प्लस का 3, बहुत अच्छा सीरीज है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो 53। जरा कंप्यूटर जी का आंसर देखते हैं, बिल्कुल तो यही चला हमारा 0.5 प्लस 1 है ना, इंटू 1 प्लस 1.5 जो बता समझा दिया। चलिए तो अगला, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो 14 7 7 14 56 ये हमारे पास है। तो बड़ा आसान है, RRB क्लर्क 2018 में। तो आज हमने सिर्फ RRB को ही बेस किया है, ठीक है ना, RRB को ही बेस किया है, और आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। अभी तो खाली हमने बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं प्री लेवल के, ताकि आप लोगों को समझा सकें बेसिक से हम। चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, जस्ट हाफ है, इंटू 1 है, इंटू 2 है, इंटू 4 है, तो अगला क्या हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा। देखते जरा कंप्यूटर जी का आंसर, तो बिल्कुल सही है, इंटू हाफ है, फिर 1 है, फिर 2 है, 4 है, 8 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 4 4 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। कैसे, इंटू 4 कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई ही है, इंटू 9 कर रहे हैं, इंटू फिर 4 कर रहे हैं, तो अब इस बार इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 7 कितना हो जाएगा 79। तो देखो लास्ट में 92 कहीं है, कहाँ है ये, केवल यहीं पर, और कहीं तो नहीं ना, तो टिक कर दो, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कंप्यूटर जी का, अच्छा हाँ कंप्यूटर जी का ऑप्शन भी देखना जरूरी है। तो कंप्यूटर जी का ऑप्शन कितना है, पहले 4 का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई। तो चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई आप लोगों का। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में है हमारे पास 2 8 क्वेश्चन मार्क 90। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझो अब यहाँ पर क्या है 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 94 जा, नहीं पहुँच रहा ना, तो ये वाला रूल तो नहीं लगेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब क्या हो सकता है, सोचो जरा, अगर देखें तो ये 1 जा कर दें, तो ये 4 जा, तो ये 5 जा, तो ये 6 जा, ये चल रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये 1 जा। अब इसको 1 जा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। तो 2 प्लस 6 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम बात करेंगे, तो 8 प्लस कितना, अब या तो 5 हो सकता है, या तो कितना हो सकता है 7 हो सकता है। पहले हम चेक कर लेते हैं, तो कितना 26 हमारा ऑप्शन आ चुका है,
जरा 26 से फिर ऐड करते हैं, तो 26 + 4 × 3 90 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई ना होता तो यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 6 के बाद कितना ले लेते हैं हम लोग, फिर 7 को चेक करते हैं, लेकिन हमारा आंसर आ चुका तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर इस प्रकार से कितना आया, 26। एक बार कंप्यूटर जी का आंसर ज़रा देखते हैं, तो कंप्यूटर जी ने भी वही सेम किया है जो हम लोगों ने किया। चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन आगे भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान देते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 3171, ठीक है ना, फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क अगर शुरुआत में आ जाता है, शुरुआत मीन इन द सेंस एक पहले नंबर पे या दूसरे नंबर, बड़ी टिपिकल कंडीशन हो जाती है। चलिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2830 2487 91975 1246। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये तो पक्का हो गया कि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी का मल्टीपल ये दिख ही नहीं रहा है। मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब मल्टीप्लाई दिखता है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस ही लेंगे और कुछ नहीं, भले डिफरेंस ज़्यादा दिखा है। तो डिफरेंस ज़रा यहाँ लेते हैं। तो डिफरेंस अब यहाँ से स्टार्ट मत करना, जब भी जिसके नियरेस्ट ये क्वेश्चन मार्क हो वहाँ से डिफरेंस मत स्टार्ट करना, हमेशा उसके उल्टा चलना। अगर यहाँ कहीं लगा तो यहाँ से स्टार्ट करना, अगर यहाँ कहीं लगा है तो यहाँ से स्टार्ट करो। तो यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट करो जरा। डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट किया तो कितने डिफरेंस, 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर कितना है, 19 में 12 गया तो 7 बचा, तो 729 किसका क्यूब होता है, ये किसका होता है, सॉरी 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है ये, 9 का। अब इसका ज़रा देखा जाए तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ठीक है, और 8 में 7 गया 5, 24 में 19 गया 5 12, तो ये किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितना, 5 12 का, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 3 4 3 का। देखा जाए बिल्कुल सही है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा बताओ भाई, 216 का। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 125 का। तो 125 माइनस कर दीजिए इसमें से ज़रा, कितना, 3171 में 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 5 गया 6 में 2 गया तो 4, और यहाँ से बचा हमारे पास कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3406। तो देखते जरा कंप्यूटर जी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही, माइनस का 5 क्यूब, माइनस 6 क्यूब, माइनस 7 क्यूब, माइनस 8 क्यूब, माइनस 9 क्यूब, बिल्कुल सही है। तो अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगली स्लाइड क्या है हमारी। तो अगली स्लाइड में आपको मिला है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क, होमवर्क, जो आपके एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 11 जून 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी का ही एग्ज़ाम है ये भी, ठीक है। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो उनको देखिए जरा। अगली बार जब कभी एग्ज़ाम क्लास लेंगे तो हम लोग 2016 का पेपर उठाएंगे, ऐसे पेपर उठाते रहेंगे। और एक बात और, हम ये सोच रहे हैं, जो हमारा मानना है कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक हम लोग जो है कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो एसएससी भी, बैंक भी, सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क। और फ्राइडे को केवल बैंक पे डिस्कस होगा, जैसे कि डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन। सैटरडे को सीजीएल मेंस को लेकर के, सीएचएसएल को लेकर के, सीजीएल को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, इनको लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट में कमेंट करिएगा, बता दीजिएगा कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो उस बारे में भी हम विचार करेंगे और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो टॉपिक भी बताते जाइएगा आप लोग और कमेंट भी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हम लाइव आ सकेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकेगी। थैंक यू बच्चों।